2015 में बिग बॉस सीजन 9 में एक ऐसी कंटेस्टेंट आई जिन्होंने वो किया जो कभी किसी सीजन में किसी कंटेस्टेंट ने नहीं किया। जी हाँ, सबसे ज़्यादा लेजी कंटेस्टेंट का उन्हें टैग मिला। ना उन्होंने कोई घर का काम किया, ना उन्होंने किसी टास्क में इंटरेस्ट दिखाया। इनफैक्ट कई लोगों ने तो उन्हें ये भी कह दिया कि ये आपकी स्ट्रैटेजी है। आपको अगर याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ रिमी सेन की। जी हाँ, जिस सीजन 9 में रिमी सेन जब आई थी तो हर कोई थोड़ा सा उनको देखकर शॉक हो जाता था, वियर्ड हो जाता था कि ये कर क्या रही है। कई लोगों ने कहा कि ये आपकी स्ट्रैटेजी है, मतलब बोरिंग बनकर रहना आपकी स्ट्रैटेजी है ताकि लोग आपकी इस बोरियत को भी इंजॉय करें। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ एंड ऑल दैट। वो बहुत ही एक्स्ट्रा कैजुअल नजर आती थी, ऐसा लगता था कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है शो में। अब बहुत सालों बाद आज उन्होंने रिवील किया है कि बिग बॉस में जाने के उन्हें कितने पैसे मिले, क्या वो रिग्रेट करती हैं बिग बॉस को करना, और क्योंकि उस दौरान उनकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी, काफ़ी आलसी वालसी कहा गया था उन्हें। उस पर क्या कुछ वो कहती हैं, चलिए आपको डिटेल में बताती हूँ। इंडिया टुडे को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। वहाँ पर उनसे जब पूछा गया कि क्या आप रिग्रेट करती हैं बिग बॉस में जाना, उस पर वो कहती हैं नहीं, बिग बॉस में जाना मैं कभी रिग्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि बिग बॉस मेरे लिए एक आई ओपनर था। वो कहती हैं नो, आई डोंट थिंक आई हैव एनी रिग्रेट्स बिकॉज दे पेड मी ₹2.25 crores फॉर 50 days। 50 दिन के लिए तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए रिमी सेन को मिले। 2.5 नहीं, 2.25 करोड़ का बम्पर अमाउंट रिमी सेन ने चार्ज किया। तो कोई क्यों ही रिग्रेट करेगा। उसके आगे वो कहती हैं कहाँ से मिलेगा तुमको, द मेकर्स ऑफ बिग बॉस वर वेरी प्रोफेशनल, दे हैव रियली गुड पेमेंट टर्म्स, even the show is very good. My main purpose why I agreed to be a part of it was firstly the money. पैसों की वजह से मैंने ये शो किया था। The makers of Big Boss had offered me a lot of money. There is no way possible where you can earn a whopping sum of 2.25 crores in just 50 days। यानी कि 50 दिन में अगर तकरीबन 2 से 2.5 करोड़, 2 से सवा करोड़ का अगर आपको इतना अमाउंट मिल रहा है तो कोई भी करना चाहेगा। यार करना क्या है, घर पे जाके रहना ही है, ठीक है, वो इसीलिए मैंने किया। तो ये बड़े कैजुअल तरीके से उन्होंने कह दिया है। उसके आगे वो कहती हैं द अदर रीजन व्हाई आई चोज टू एंटर द बिग बॉस हाउस वाज टू सी इफ आई कुड बी काम एंड कंपोज्ड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। द शो इज वेरी गुड बट द मेन पर्पस ऑफ बिग बॉस इज टू ब्रिंग आउट द नेगेटिव ट्रेट ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर। ये बात मैं अग्री करूंगी कि बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां कितने ही अच्छे इंसान हो, अंदर की बुराइयां, आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, वो सब बाहर निकल कर आ जाती हैं, और बिग बॉस इसी का नाम है। इसके आगे वो कहती हैं there is a hidden negative trait that comes out when he or she is most agitated. Some people scream, some people abuse, and some others get violent. And this is what the makers try to capture. They want to show the celebrities and actors who represent themselves in a certain way in the public eye may or may not be the same in the real life. This is the main purpose of the show, and this is why it is followed vividly. They frustrate you, don't give you food, and ask the inmates to do tasks all day. Then the real face of the celebrities come to the fore. Even the audience discovers a new side of these celebrities. Therefore, Big Boss is an eye opener. Very well said. Actually, रिमी ने बहुत ब्यूटिफुली इस बात को बोला है। खाना नहीं देंगे, दिन भर टास्क करवाते रहेंगे, रियल लाइफ में भी खाना नहीं मिलता तो आप चिड़चिड़ करने लगते हो। मैं खुद खाना ना मिलने पर एजिटेटेड हो जाती हूँ, ज़रा सी इंसान हो जाता है ना थोड़ा बहुत। और जब बिग बॉस के घर में इतने सारे लोग जिनको आप जानते नहीं हो वो अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो किसी भी सेलिब्रिटी का जिनको आपने ग्लैमरस अवतार में और एकदम काम कंपोज्ड अवतार में देखा है, जब वो एजिटेटेड होकर, इरिटेट होकर दिखाते हैं, वो जनता को देखने में मज़ा आता है, और मेकर्स जो है उसको कैप्चर करते हैं। सो रिमी सेन ने बड़ी खूबसूरती से ये बात कह दी कि भैया 24/7 सर्वेलेंस में वो देखना चाहते थे हम इरिटेटेड होते हैं या नहीं, और 50 दिन में मैंने 2.5 करोड़ कमा लिए, मैं इसी चीज़ से खुश हूँ। सो रिमी सेन ने ये बड़ा खुलासा कर दिया। आप लोग क्या कहना चाहेंगे बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।